बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल आप सबका, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज की जो हमारी वीडियो क्लास 10th की रियाजी की हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 चल रही थी। उसके पहले मैंने एक दो तीन चार सवाल हल कर लिए थे। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 है आज। दो स्पोर्ट्स बीम्स ए और बी 100 किलो न्यूटन का मुश्तरका बोझ उठा रहे हैं। बीम ए पर बोझ का दोगुना और बीम बी पर बोझ का 3 गुना 240 न्यूटन बनता है। काल्वों का इस्तेमाल करते हुए बीम ए और बीम बीम पर हमने बोझ मालूम करना है। तो सवाल को हल करते हैं हम। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट। तो हम कर लेंगे फर्ज किया। सबसे पहले बीम ए पर बोझ हम एक्स के लेते हैं। ये हमारे पास एक्स आ गया। और बीम बी पर बोझ जो हमारा पास बीम बी पर बोझ जो है वो हमारा आ गया है वाई। तो अब लिखते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक। सवाल की शर्त के मुताबिक तो सवाल हम पढ़ते हैं। दो सपोर्ट बीम्स ए और बी 100 किलो न्यूटन का मुश्तरका बोझ उठा रहे हैं। तो हम ये लिख सकते हैं हमारे पास एक्स जमा वाई बराबर हमारे पास 100 आ गया। ये मुश्तरका बोझ उठा रहे हैं हमारे पास एक्स ए और वाई हमारे पास बी है। तो उसके बाद देखिए हमारे पास बीम ए जो है पर बोझ का दो गुना। तो ए को हम एक्स किया तो हम 2x लिख लेंगे, दो गुना हो गया जमा। तो बीम बी पर 3 गुना तो लिख देंगे 3y। कितना बढ़ रहा है 240 न्यूटन। किलो न्यूटन तो हम लिख लेंगे 240। ये हमारे पास आ गया है सवाल की शर्त के मुताबिक। सबसे पहले फर्ज कर लेना है बीम ए पर बोझ एक्स है हमारे पास, बी बी पर हमारे पास वाई है। सवाल की शर्त के मुताबिक हमारे पास मुश्तरका जो बोझ था वो है दोनों का 100। और बीम ए पर 2 गुना था, बी पर हमारे पास 3 गुना था, वो हमारे पास 240 किलो न्यूटन बन रहा था। ये हमारे पास मुसावातें बन गई। इनको हम काल्बुक शक्ल देते हैं। हम लिखेंगे काल्बुक की शक्ल में लिखने से में तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स 2x वाई 3y बराबर हमारे पास है 100 और 240। इसमें से हम अदद को अलग कर लेते हैं, वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक अदद है, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ भी एक है 3 आ गया। एक्स वाई को हम अलग कर लेते हैं बराबर हमारे पास है 100 और 240। आप माकूस के तरीके से भी कर सकते हैं और क्रैमर का तरीका थोड़ा आसान है, हम वो कर लेते हैं। इसको हम एक नाम दे लेते हैं। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा एक दो एक तीन और ए एक्स हमारे पास आ जाएगा। ये पहले आ जाएगा ए एक्स में 100 240 और वाई वाली कीमत हमारे पास एक 3 है। और ए वाई जो हमारे पास आ जाएगा ये पहले आ जाएगी। एक्स और रकम जो हमारे पास है वो है एक दो और ये हमारे पास 100 240। तुम्हारे पास ए भी आ गया, ए एक्स और ए वाई भी, जिसका हम मकता मालूम कर लेते हैं। ए का मकता एक दो एक तीन, ये इससे ज़रब हो जाएगा इससे। हम लिखेंगे एक ज़रब तीन माइनस कुलिए का दो ज़रब एक, ये हमारे पास दो है ज़रब एक। तो तीन एक तीन माइनस दो एक दो, तो तीन में से दो गया तो हमारे पास एक आ गया। तो एक का मकता हमारे पास आ गया है एक। तो हम ए एक्स का मकता ले लेते हैं। हम लिखते हैं ए एक्स का मकता 100 240 एक और तीन, ये इससे ज़रब हो जाएगा इससे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 ज़रब तीन माइनस 240 ज़रब हमारे पास एक आ जाएगा। 100 ज़रब तीन हमारे पास 300 आ जाएगा, माइनस 240 ज़रब एक 240 ही आ जाएगा। तो तीन में से 240 गया तो हमारे पास बच गया 60। ए एक्स का जो हमारे पास मकता है वो है हमारे पास 60। अब ए वाई का मालूम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए वाई का मकता एक दो 100 240, एक इससे ज़रब दो इससे ज़रब हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एक ज़रब
240 माइनस 2 ज़रब हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक ज़रब होगा 240 से आ जाएगा, माइनस 2 ज़रब 100, ये हमारे पास 200 आ जाएगा। तो 40, 240 में से 100 हो गए तो हमारे पास 40 बच गया। ये हमारे पास है ए वाई का मकता। ए वाई का हमारे पास 40 आ गया, ए एक्स का हमारे पास जो है 60 आ गया है, और ए का हमारे पास 1 आ गया। तो हम एक्स और वाई की कितने मालूम करनी है, तो एक्स और वाई का फार्मूला लगा लेते हैं हम। तो एक्स का फार्मूला हमारे पास है, एक्स हमारे पास है एक्स का मकता बटा हमारे पास ए का मकता है, और वाई का फार्मूला हमारे पास है ए वाई का मकता बटा हमारे पास है ए का मकता। तो जो हमारे पास ए एक्स आया है वो है हमारे पास 60, और ए हमारे पास आया है 1, बी हमारे पास आ जाएगा 60। तो एक्स हमारे पास आ गया है 60, ए वाई का हमारे पास है 40, और ए हमारे पास है 1, तो वाई हमारे पास आ गया 40। तो एक्स हमारे पास था ना, ये देखिए, ये बीम ए पर बोझ हमारे पास एक्स था, और बीम बी पर हमारे पास बोझ था वाई। तो ए हमारे पास हम लिखेंगे बीम ए का बोझ जो है एक्स है, हमारे पास कितना आएगा 60 किलो न्यूटन, या साथ अपनी यूनिट साथ लाजमी लिखना है। और ये हमारे पास वाई था, ये हमारे पास बीम बी का बोझ था ना, ये देखें जो हमने फर्ज किया था, तो हम लिखेंगे बीम बी का बोझ जो हमारे पास है वो है 40 किलो न्यूटन। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 6 जो है कंप्लीट, सॉरी सवाल नंबर 5 है वो कंप्लीट हल हो चुका है। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 हमारे पास है, एक 2D गेम की दुनिया में दो किरदार खत मुस्तकीम पर चल रहे हैं। एक किरदार ऐसे खत पर चलता है जहां उसकी उफ़क़ी पोजीशन और अमूदी पोजीशन के दो गुना का मजमूआ 5 है। तो एक हमारे पास हिस्सा शर्त ये सवाल की यहाँ तक। दूसरी जो शर्त है, जबकि दूसरा किरदार ऐसे खत पर चलता है जहाँ उसकी उफ़क़ी पोजीशन इसकी अमूदी पोजीशन एक से ज़्यादा है। कारबो का इस्तेमाल हम करने के नुक्ता तकाते मालूम करने। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है, यानी कि एक ये हमारे पास अमूदी है और ये हमारे पास एक उफ़क़ी है। तो इस तरह के हमारे पास दो ख़त मुस्तकीम पर चल रही हैं किरदार, उसके हमने मालूम करना है नुक्ता तकाते। तो इसको हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 6 की हमारे पास स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ हम लिखते हैं फ़र्ज़ किया। सबसे पहले तो हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया, उफ़ की पोजीशन जो हमारे पास है, उफ़ की पोजीशन को हम कह लेते हैं एक्स को, और अमूदी पोजीशन जो है उसको हम कह लेते हैं वाई। ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लिया हमने एक्स और वाई को, ये उफ़ की पोजीशन कह रही है एक्स को, ये हमारे पास अमूदी पोजीशन आ गई। हम लिखते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक जो उन्होंने हमें शर्त दी हुई है। तो यहाँ से पहले देखते हैं हमारे पास ये जो दो किरदार खत मुस्तकी पर चल रहे हैं। एक किरदार ऐसे खत पर चलता है जहाँ उसकी उफ़ की पोजीशन और मुद्दी पोजीशन के दो गुना का मजमुआ 5 है। उफ़ की पोजीशन मुद्दी पोजीशन से दो गुना, तो हम उफ़ की एक्स से हमारे 2x लिखेंगे, 2x जमा मुद्दी हमारे पास 5 है, सॉरी वाई है, मजमुआ कितना है हमारे पास 5। तो यहाँ तक जो है ना, एक हमारे पास जो शर्त थी यहाँ तक कंप्लीट हुई, क्योंकि उफ़ की पोजीशन और अमूदी पोजीशन से के दो गुना है, यानी कि उफ़ की पोजीशन अमूदी से दो गुना है। तो ये हमने ये देखे उफ़ की पोजीशन को दो गुना कर दिया अमूदी पोजीशन से, तो ये हमारे पास एक शर्त आ गई। जबकि दूसरा किरदार यहाँ देखें हमारे पास, जबकि दूसरा किरदार ऐसे खत पर चलता है जहाँ उसकी उफ़ की पोजीशन उसकी अमूदी पोजीशन के एक से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास आ गया एक अमूदी। तो ये देखिए उसकी पोजीशन इसके अमूदी के एक से ज्यादा, तो हम लिख सकते हैं एक जमा वाई, एक से ज्यादा हो गया ना, उसकी पोजीशन अमूदी पोजीशन के एक से ज्यादा हो गई। ये हमारे पास शर्त थी। काल्बो का इस्तेमाल करके हमें इसका नुक्ता तकाते मालूम करना है। तो ये हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 1, इस तरह लिख सकते हैं ना। ये जमा वाई तरह कर माइनस हो गए। तो हमारे पास सवाल की शरत थी, तो इसके हमारे पास दो मसावातें आ गई। तो हम ये इसको यूँ लिख सकते हैं, हमारे पास जो है 2x जमा वाई बराबर हमारे पास 5 एक आ गया, और एक हमारे पास है एक्स माइनस वाई बराबर हमारे पास है 1। इनको हम कारबो की शक्ल देते हैं। तो इन मुसावातों को कारबो की शक्ल में
लिखने से ये हमारे पास आ जाएगा 2x एक्स वाई माइनस वाई बराबर हमारे पास है 5 1। इसमें से हम जो अदद को अलग कर लेते हैं और वेरिएबल को अलग कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे एक का कोएफिशिएंट होता है, एक अदद होता है, एक आ जाएगा। यहाँ भी एक आ जाएगा या माइनस एक आ जाएगा। तो ये एक्स वाई को हम अलग कर लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 1। ठीक हो गया। अब हम जो माखूज का तरीका भी लगा सकते हैं आप, और क्रैमर का थोड़ा आसान है तो हम क्रैमर का ही कानून लगाएंगे। तो एक तो हम ए कह लेंगे, ए जो हमारे पास आ जाएगा वही 2 1 1 और माइनस 1, और इसके बाद हमारे पास ए एक्स है। ए एक्स देखें, ये जो हमारे पास है ए एक्स में जो पहले आ जाएगी ये वाली और बाद में वाई वाली रकम आएगी, तो हम लिखेंगे ए एक्स में 5, ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 और वाई वाली रकम बाद में 1 माइनस 1। ये वाई रह गया हमारे पास। तो ए वाई में जो है ना ये वाली रकम पहले आ जाएगी एक्स वाली, हम लिखेंगे एक्स जो हमारे पास है वो है, ये देखें एक्स वाली रकम ये ना 2 1, ये हमारे पास पहले आ जाएगी, हम लिखेंगे 2 1। और ये वाली जो रकम है ये हमारे पास ये बाद वाली आ जाएगी 5 1, जो हमारे पास है आ जाएगी 5 1 बाद में आ जाएगी यहाँ पे 5 और। तो ये देखिए हमारे पास ए एक्स और ए वाई की आगे हैं कीमतें। अब इनका हम जो मकता मालूम करते हैं, सब नंबर से ए है तो हम लिखेंगे ए का मकता, ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 1 और माइनस 1। तो ये इससे ज़रब हो जाएगा, तो ये इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब माइनस 1 माइनस कुड़िए का 1 ज़रब हमारे पास 1, 2 माइनस 1 2 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1 हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3। तो ए का जो मकता हमारे पास आ गया है माइनस 3। अब ए वाई ए एक्स का हम निकालेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स का मकता 5 1 1 माइनस 1 है, तो इससे ज़रब हो जाएगा, ये तो इससे ज़रब हो जाएगा, ये हम लिखेंगे 5 ज़र हमारे पास माइनस 1 माइनस कुरिए का 1 ज़र हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 5 1 माइनस 5 आएगा, माइनस 1 1 1 आ जाएगा, तो ये जो हमारे पास आ गया है माइनस 6। तो ए एक्स का जो मकता है हमारे पास आ गया है माइनस 6। तो अब ए वाई का निकालते हैं, हम लिखेंगे ए वाई का मकता 2 1 5 1, तो ये इससे ज़रा दरमियान में माइनस आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 2 ज़रब 1 माइनस कुरिए का 1 ज़रा हमारे पास 5 आ जाएगा, तो 2 1 2 माइनस 5 1 5, तो माइनस 5 में से 2 गए तो हमारे पास आ गया है माइनस 3। तो ए वाई का जो मकता है वो हमारे पास आ गया है माइनस 3, एक्स माइनस 6, ये हमारे पास है माइनस 3। तो हमने एक्स मालूम करना है, तो एक्स का जो कुलिया होता है वो हमारे पास ही एक्स बराबर है ए एक्स का मकता बराबर हमारे पास है ए का मकता बटे में ए का मकता। तो वाई हमारे पास है ए वाई का मकता बटा हमारे पास है ए का मकता। ए एक्स जो है वो हमारे पास माइनस 6 है और ए हमारे पास माइनस 3 है। माइनस माइनस से कट गया, 3 3 3 2 6, तो 2 आ गया हमारे पास, एक्स हमारे पास आ गया है 2, और वाई हम कर लेते हैं, ए वाई हमारे पास है जी माइनस 3 और ए का मकता जो है हमारे पास वो भी है माइनस 3। हम लिख लेंगे माइनस 3, माइनस माइनस से कट गया, 3 3 से कट गया, तो वाई जो है हमारे पास 1 आ गया। तो हमने नुक्ता तकाते मालूम करना था ना, तो हम लिखेंगे नुक्ता तकाते। तो एक्स हमारे पास पहले आता है, हम लिख लेंगे 2 और वाई हमारे पास बाद आता है तो 1। तो ये हमारे पास है सवाल नंबर 6 का जवाब, 2 और 1, ये हमारे पास नुक्ता तकाते, यही हमने मालूम करना था। इस तरह से सवाल नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट होता है। तो सवाल नंबर 7 हमारे पास है, 2 साल पहले एक आदमी अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा था, 6 साल बाद वो अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा हो गया। कालबों का इस्तेमाल करते हुए इनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो सवाल नंबर 7 को हल करते हैं, ये हमारे पास स्टेटमेंट है सवाल नंबर 7 की। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ किया
आदमी की उम्र हम एक्स कर लेते हैं, आदमी की मौजूदा उम्र हमारे पास एक्स है, और बेटी की हम कर लेते हैं, बेटी की मौजूदा उम्र वाई। हमने अपनी तरफ से एक्स और वाई फर्ज कर लिया, आदमी की उम्र मौजूदा उम्र एक्स और बेटी की मौजूदा उम्र हमने वाई कर ली। तो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है 2 साल पहले। जब पहले की बात हो रही हो तो इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ माइनस हो रही है। मिसाल के तौर पर एक लड़का है या एक आदमी, उसकी उम्र 12 साल है, तो 2 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी, तो हम माइनस कर लेंगे 2, तो हमारे पास 10 जवाब आ गए। इसका मतलब है कि 2 साल पहले वाली चीज़ का मतलब है तफरीक होना या माइनस होना। तो इसके बाद वो एक आदमी अपने बेटे से 5 गुना है। सबसे पहले हम जो आदमी की मौजूदा उम्र और बेटे की मौजूदा उम्र का 2 साल पहले निकालते हैं। हम लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक, जो उन्होंने हमें शर्त दी है, तो 2 साल यहाँ लिखते 2 साल पहले। 2 साल पहले की बात हो रही है, तो मतलब हमारे पास आदमी की भी उम्र होगी -2 2 साल पहले, और बेटे की भी y-2। तो आगे वो कह रहे हैं कि अपने बेटे से 5 गुना है, मतलब कि बाप बेटे से कितना गुना है, 5 गुना बड़ा है। तो यहाँ हम सिंपल लिख लेंगे 5। उसको हम लिखेंगे x-2, 5 -5 हमारे पास 10। अब y को हम इधर लाना है और -2 को इधर ले आएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, ये जमा कर इधर -5y हो जाएगा, -10, ये माइनस का इधर +2 हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा x-5y, -10 में से 2 गए तो हमारे पास -8। तो ये हमारे पास जो है पहली मुसावात बन गई। यहाँ तक जो था सवाल 5 गुना बड़ा था। अब 6 साल बाद, अब बाद की बात आ रही, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ जमा हो रही है। मिसाल के तौर पे एक आदमी, उसकी उम्र है 30 साल, 6 साल उसके बाद उसकी उम्र कितनी होगी, हमारे पास 36 साल हो जाएगी ना। इसी तरह हमने यहाँ भी लिखना है सवाल की शर्त के मुताबिक। अब लिखेंगे दोबारा फिर सवाल की शर्त के मुताबिक, दूसरी जो कंडीशन उन्होंने हमें दी है, 6 साल लिख लेते हैं, 6 साल बाद, 6 साल बाद बेटे की, आदमी की हो जाएगी x-6, और बेटी की हो जाएगी y-6। तो आगे फिर देखिए सवाल में वो कह रहे हैं कि वो अपने बेटे से फिर 3 गुना बड़ा हो गया है। अब 3 गुना, जहाँ 5 गुना था, अब 3 गुना, तो हम यहाँ लेंगे, लिख लेंगे सिंपल 3 गुना बेटे की उम्र से। तो ये हमारे पास आ जाएगा x-6 में ऐसे आ जाएगा, 3y-3 हमारे पास 18 आ जाएगा। ये इस y को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x-3y आ जाएगा। 18 ये जमा 6 इधर आकर -6 हो जाएगा, x-3y। तो 18 में से 6 के तो हमारे पास 12 बच गए। तो हमारे पास मुसावात 1 और 2 आ गई। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, मुसावात 1 x-5y बराबर हमारे पास -8 है, और दूसरी जो हमारे पास है x-3y बराबर हमारे पास है 12। इनको हम जो है मुसावात हमारे पास 2 आ गई, इनको हम काल्बों की शक्ल में लिखेंगे। काल्बों के तरीके से हल करना है ना, तो हम लिखेंगे इन मुसावातों को काल्बों की शक्ल में लिखने से, तो ये हमारे पास काल्बों की शक्ल आ जाएगी। ये बन जाएगी हमारे पास x, ये भी x -5y -3y बराबर हमारे पास आ जाएगा -8 और 12। अब हमने अदद अलग कर लेने और वेरिएबल, यानी कि ये हमारे पास वेरिएबल है, इनको हम अलग कर लेंगे। अदद हमारे पास यहाँ पे 1 है, एक अद्दी सर, यहाँ भी एक अद्दी सर है, यहाँ हमारे पास -5 है, ये -3 है। वेरिएबल को हम अलग कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा x, और ये y आ जाएगा, बराबर हमारे पास आ जाएगा -8 और 12। इनको हम जो है माकूस के तरीके से भी कर सकते हैं, क्रैमर के रूल से भी कर सकते हैं। तो क्रैमर का रूल मैं यहाँ लगा रहा हूँ क्योंकि वो आसान है। इसको हम ए का नाम दे लेंगे, तो ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 1 -5 -3 आ जाएगा, ए आ गया। इसको हम ना, अब दूसरा जो है वो हम ए एक्स कह लेते हैं। ए एक्स में ना ये वाली रकम पहले आएगी -8, और ये हमारे पास 12 आ जाएगी। इसके बाद वाई वाली, ये हमारे पास वाई की है ना नीचे, -5 -3, वाई वाली रकम लिखेंगे -5, ये -3 आ जाएगा, ए एक्स आ गया। अब ए वाई है, ए वाई जो है हमारे पास वो आ जाएगा
ए वाई में एक्स की हमने पहले रकम लिखनी, एक आ जाएगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, बाद ये -8 और 12। तो इसके हमारे पास ए भी आ गया, ए एक्स भी आ गया, ए वाई आ गया। अब इन तीनों का हमने मक्ता मालूम करना है। पहले हम ए का मक्ता लेते हैं, हम लिखेंगे ए का मक्ता हमारे पास आ जाएगा 1, 1, -5, -3। मोदी लाइंस लगानी है मक्ते की, ये अलामत है मक्ते की, ये वाली मोदी लाइंस। तो एक को -3 से ज़रब करेंगे, हम लिखेंगे 1 ज़रब -3, माइनस कुलिए का 1 ज़रब हमारे पास -5। तो 1 ज़रब -3, -3 आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस, 5 1 5 आ जाएगा। तो 5 में से 3 गए तो हमारे पास आ गया है 2। ए का जो मक्ता है ना वो हमारे पास आ गया है 2। अब हमने ए एक्स का निकालना है, तो हम लिखेंगे ए एक्स का मक्ता हमारे पास आ जाएगा -8 और 12। तो हमारे पास -5, -3 आ जाएगा। इसको इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे, तो आएगा -8 ज़रा हमारे पास -3, माइनस कुलिए का 12 ज़रब -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 थी हमारे पास 24, ये भी माइनस माइनस प्लस 12 5 जो है हमारे पास आ जाएगा 60। इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। तो ए एक्स का जो मक्ता है वो हमारे पास आ गया है 84। तो अब ए वाई का निकालना है, तो हम लिखेंगे ए वाई का मक्ता बस 1, 1, -8 और 12 आ जाएगा। इसको इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे, हमारे पास एक है 1 ज़रब 12, माइनस कुलिए का 1 ज़रब हमारे पास -8 आ जाएगा। तो 12 1 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 1 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20। तो ए वाई का जो मक्ता है वो हमारे पास आ गया है 20। हमारे पास ए का मक्ता भी आ गया है 2 है, ए एक्स का 84 और ए वाई का हमारे पास 20 है। तो हम एक्स मालूम करने का एक्स का फार्मूला लगाते हैं, एक्स का फार्मूला करने के हमारे पास है ए एक्स का मक्ता बटे हमारे पास है ए का मक्ता, और वाई मालूम करने का फार्मूला हमारे पास ए वाई का मक्ता बटे में हमारे पास है ए का मक्ता। तो हमारे पास एक्स मालूम करने के लिए एक्स लिखेंगे, ए एक्स हमारे पास है 84 और ए का मक्ता हमारे पास है 2। तो ये 2 के टेबल पे काट रहे हैं, 2 2 4 2 8 होते, 2 2 4 होते, तो हमारे पास एक्स जो है वो है 42। इस तरह हम वाई मालूम कर लेते हैं। अब हमारे पास है जी वाई, लिखेंगे ए वाई जो हमारे पास है वो है 20 और ए हमारे पास का मक्ता है 2। तो ये 2 के टेबल पर काट के 2 10 20 होते, तो वाई हमारे पास आ गया है 10। एक्स जो था हमारे पास मौजूदा उम्र थी आदमी की, ये देखिए एक्स हमने फ़र्ज किया था ना आदमी की मौजूदा उम्र, और वाई हमारे बेटे की मौजूदा उम्र थी। तो हम लिखेंगे अब आदमी की मौजूदा उम्र हमारे पास कितनी आई है, 42 साल, ठीक हो गया। और बेटे की लिखेंगे, अब बेटे की मौजूदा उम्र, हमने वाई कही थी, वाई हमारे पास 10, तो हम लिखेंगे 10 साल। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। और आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।